नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम पाइथन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में पाइथन की एक सीरीज मिलेगी, तो आप वहां से जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल करना बताया था। ये मैं आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप आई बटन में जाके प्रेस करेंगे तो आपको वहां से जाके पाइथन इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। तो आज से जो हम कवर करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, वाई पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, ड्रॉबैक ऑफ पाइथन। तो ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका नाम है वो पाइथन क्यों रखा गया। पाइथन का नाम पाइथन इसलिए रखा गया, जो इनके डेवलपर थे उनके एक फेवरेट आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, जिनका नाम था मॉन्टी पाइथन, जिसके रिस्पेक्ट में उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। तो आगे अब ये टॉपिक शुरू करते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जोडियो वैन रोसम इन 1971 एट नीदरलैंड। तो पाइथन जो जोडियो ने डेवलप किया गया था, जोडियो के द्वारा, ये 1991 में। और इसका ऑफिशियली वर्जन जो रिलीज हुआ था वो हुआ था 1994 में, जो कि 1.0 था। इसके बाद और जो वर्जन आया वो है 2.0 और 3.0। 2.0 जो रिलीज हुआ है वो 2000 में हुआ है, और उसके बाद 3.0 2008 में। जो फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.10 चल रहा है, और जो 2.0 है इसके वर्जन सारे क्लोज हो चुके हैं। तो 2018 में इसको बंद कर दिया गया है। अब ये सारे जो वर्जन है इसके 1, 2, 3 सब में फीचर्स अलग अलग है, तो सब में अलग अलग चेंजेस है। तो मैं आगे वीडियो में बताएंगे हम इसके बारे में क्या क्या डिफरेंस है इसके। अब आता है वाई पाइथन। पाइथन इज ए सिंपल, रीडेबल एंड इजी टू मेंटेन। जो पाइथन है बहुत सिंपल है, इसको रीड करना और मेंटेन करना काफ़ी इजी है। जैसे कि आप और लैंग्वेज देखते हैं, जैसे सी है, C++ है और जावा है। इसको अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग करनी होती है तो उसके लिए काफ़ी बड़ा सिंटैक्स लिखना होता है, चाहे वो एक लाइन का हो। लेकिन इसके अंदर काफ़ी एक लाइन की कोड के लिए भी आपको पूरी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन लिखेंगे और वो आप आपसे रन करा सकते हैं। और नेक्स्ट है इसका पाइथन इज स्ट्रॉन्ग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, इसीलिए ये इस टाइम पर AI के अंदर सबसे टॉप पर चल रही है और इस टाइम की सबसे फेमस लैंग्वेज है ये। पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता क्या है कि जैसे कि आप C++, जावा, यहाँ पर आपके लिए डेटा टाइप अगर यूज करना होता है, जैसे इंट, फ्लोट, वेरिएबल, कैरेक्टर, जो भी आपको यूज करना होता था तो पहले उसे डिक्लेयर करना होता था। लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये रन टाइम में अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेता है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड विद सेल। तो इसे हम बोल सकते हैं पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विद सेल। तो इसमें एक आईडी होता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई डेवलपर है, उसके लिए कोई कोड रन करके देखना है तो फुल प्रोग्रामिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 लाइन के कोड को भी उसमें रन करा के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी पैराडाइम सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो होते हैं, इसमें सारे फीचर्स इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इसे मल्टी पैराडाइम सपोर्टेड है ये। उसके बाद है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। इसके प्रोग्राम को हम दूसरे लैंग्वेज के साथ भी इंटीग्रेट करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो इसके अंदर ये नेक्स्ट फीचर ये है। अब आगे चलते हैं। अब ये कुछ इसके फीचर्स हैं, 10 फीचर्स हमने यहाँ पर बताए हैं। तो सिंपल, रीडेबल एंड इजी डेवलपमेंट ये हमने कवर कर लिया है। इंटरप्रेटेड विद सेल हमने कवर कर लिया है। स्ट्रॉन्ग इन AI ये भी हमने आपको बताया। मल्टी पैराडाइम एंड रोबोस्ट ये भी आपको बताया। डायनामिकली टाइप ये भी हमने आपको बताया है। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, एम्बेडेबल ये भी हमने आपको बताया। और पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ये जो अपना विंडोज़ है, अगर आपने विंडो में बनाया, आपको लिनक्स में यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म को चेंज कर सकते हैं, तो आप प्रोग्राम कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो ये पोर्टेबल भी है, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इसको प्रोसेस करा सकते हैं।
और ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स ये इसलिए ये ओपन सोर्स है, ये कहीं से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसमें आपको कुछ चार्ज नहीं करना होगा। और अगर आप अपने कुछ कोडिंग या फिर अपने कुछ फीचर्स उसमें ऐड कराना चाहते हैं तो अपने इसके जो कम्युनिटी है उसमें आप उन्हें बताएंगे तो उसे ऐड भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है रिच इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट जो है इसका रिच इन लाइब्रेरी है। अब इसमें कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी रहती हैं। उस तरीके से पाइथन में भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि स्पीड इशू, मोबाइल डेवलपमेंट और मेमोरी कंजप्शन। तो ये इसकी कुछ खूब डिसएडवांटेज हैं। जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी स्लो है C++ या जावा के कंपैरिजन में। और जो इसका मोबाइल डेवलपमेंट है, इसके जो मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं वो बहुत कम यूज़ में आ रही है जो कि मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलप्ड इन पाइथन हमने लिए हैं। ये 10 एप्लीकेशन हैं जहाँ पर पाइथन का यूज़ करके ये डेवलप किए गए हैं। गूगल है और यूट्यूब है। यूट्यूब की जो AI है, जैसे आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर आपके लिए वीडियोस मिलना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, ड्रॉपबॉक्स है, पिंटरेस्ट है, उबर है, कोरा है, रेडिट, स्पॉटिफाई। ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किए गए हैं पाइथन के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए पाइथन के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे पाइथन के ऊपर ही। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इस तरीके की लर्निंग वीडियो आती रहती हैं। धन्यवाद।